सदस्यों का आदर सहित यथा योग्य अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर्मन से हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में हम लोग आरूढ़ लग्न का फलादेश में कैसे उपयोग करें, इस विषय वस्तु पर चर्चा होगी। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक दे दिया, वहां से भी आप शामिल हो सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह प्रदेश की कक्षा में जब भी हम शामिल होते हैं तो एक आवश्यक विषय वस्तु होती है जो साथ में सदैव रखना चाहिए। अपनी लग्न कुंडली एवं अपनी लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली एवं ग्रहों की दशाओं वाली जो पन्ना होता है, उस पन्ना का प्रिंट आउट करवा करके सदैव अपने सामने रखें, जिसमें ग्रहों का अंश भी अगर हो और उत्तम बात है, यानी कि ग्रहों का अंश, लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली एवं सभी ग्रहों की दशाएं वाली पन्ना का फोटो निकलवा करके, प्रिंट आउट निकलवा करके उसको सामने अवश्य से रखें। और जो भी हम लोग अध्ययन करते हैं उन सूत्रों को अपनी कुंडली पर लगाएं और देखें कि क्या वह उस प्रकार की स्थितियां आपके जीवन में व्यतीत हुई है या नहीं हुई है। यदि हुई है तो एक कक्षा के प्रति या अपने ज्ञान के प्रति विश्वसनीयता भी बढ़ती है, और जब विश्वसनीयता बढ़ती है तो उसी नियम के सहारे हम दूसरे व्यक्ति की भी जब कुंडली देखते हैं तो उसे भी अपना सुझाव, सलाह या परामर्श देने का प्रयास करते हैं। तो आरूढ़ लग्न के बारे में पुस्तकों में, जातक शास्त्रों में बतलाया गया है। आप लोग भी अपनी अपनी कुंडली, सभी व्यक्ति अपने अपने नोट्स पर बना लें, और जिस प्रकार हम कक्षा में जिन बातों की चर्चा करते जा रहे हैं ठीक उसी प्रकार से आप अपनी कुंडली पर भी लगाते चलें। तो जातक शास्त्रों में यह एक श्लोक देखने को मिलता है कि जनुर लगना लग्न स्वामी जावत दूरम ही तिष्ठति तावत दूरम तदग्रे च लग्नारूढ़म च कथ्यते। जनुर लग्नात यानी कि जन्म के लग्न से, लग्न स्वामी जावत दूरम ही तिष्ठति यानी कि जन्म लग्न से लग्न का स्वामी जितना दूर तिष्ठति यानी कि हो, तावत दूरम तदग्रे च उतनी ही दूरी उससे आगे, लग्नारूढ़म च कथ्यते लग्न का आरूढ़ कहा जाता है। अब इसको हम लोग सरल शब्दों में कैसे समझेंगे, तो इसी कुंडली को आधार मानकर हम लोग समझते हैं। कुंडली में लग्न भाव यह होता है जो ऊपर में यहाँ पर जो वर्गाकार, 4 वर्गाकार है, इसमें जो सबसे ऊपर वाला वर्गाकार है यह लग्न होता है। अब लग्न में जो राशि है, यहाँ पर लग्न में 8 नंबर की राशि है, 8 नंबर की स्वामी मंगल देव होते हैं, जैसा कि हम सबों को पूर्व से भी ज्ञात है। तो अब हम लोग कुंडली में देखेंगे कि लग्न से मंगल देव कितनी दूरी पर है, यानी कि लग्न स्वामी जावत दूरम ही तिष्ठति, जितने दूर वह बैठा हुआ है, तो कितने दूर पर बैठा हुआ है, तो हम लोग लग्न को ही एक मान कर गिनेंगे। तो लग्न हो गया 1 2 या 3, 3 भाव या 3 घर आगे है। तो फिर उसके बाद में दूसरी बात यह है कि उतनी ही तावत दूरम तद अग्रे च, यानी कि उतनी ही दूरी उससे आगे। तो अब मंगल देव जहां लग्नेश हैं, अब लग्न से 3 घर दूर है, 3 भाव दूर है, तो मंगल से भी 3 भाव दूर हम लोग गिनेंगे। तो मंगल को 1 मान लेंगे, यहाँ 2 या 3। तो इस लग्न कुंडली का आरूढ़ लग्न कौन हुआ, आप सभी जान गए, समझ गए। पंचम भाव, पंचम भाव इस लग्न कुंडली का आरूढ़ लग्न हुआ। अब आप लोग अपने अपने कुंडली पर लगाकर देखें कि आपका आरूढ़ लग्न किस भाव में पड़ता है। जितने भी सदस्य उपस्थित हैं
किसी भी सदस्य को इन बातों को आरूढ़ लग्न समझने में तो समस्याएं नहीं आई ना? नहीं गुरु जी, नहीं गुरु जी, सरल यदि हम लोगों को अगर फलादेश करना हो, यह तो लग्न के लिए किसी भी पुस्तक में एक ही भाव के लिए एक सूत्र बतला दिए गए होते हैं, ठीक उसी प्रकार से वही सूत्र सभी भावों पर लागू होता है। यदि लग्न का फलादेश करेंगे, जीवन के वर्तमान समय का फलादेश करेंगे, तो लग्न को मानेंगे कि व्यक्ति कैसा हो। यदि दसम भाव का फलादेश करना हो, तो दसम भाव का लग्नारूढ़ कहाँ चला जाएगा? आपका जो स्वामी है दसम भाव में 5 नंबर की राशि है, 5 नंबर राशि के स्वामी सूर्य देव होते हैं, जो दसम भाव से दूसरे भाव में है। 1 2, तो सूर्य देव जहां पर हैं वहीं से दूसरा भाव, तो 1 2, तो दसम भाव का आरूढ़ लग्न कहाँ हो गया? इस उदाहरण कुंडली में 12वां भाव हुआ या कौन सा भाव होगा? 12वां। अगर इसी कुंडली में अब यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है, उस प्रश्न का समाधान हम लोग पहले करते चलते हैं। अब यहीं पे यदि सप्तम भाव का आरूढ़ लग्न बनाना हो, सप्तम भाव का आरूढ़ लग्न बनाना हो, तो वह सप्तम भाव का आरूढ़ लग्न कौन सा होगा? यदि सप्तम भाव का आरूढ़ लग्न बनाना हो तो कौन सा आरूढ़ लग्न होगा? चतुर्थ भाव गुरु जी, तीसरा भाव गुरु जी, तीसरा तीसरा भाव। सप्तम भाव का आरूढ़ लग्न बनाएंगे तो आप लोगों का कहना है तीसरा भाव। तो बात अब देखते हैं, यहाँ पर सप्तम भाव में 2 नंबर की राशि है, 2 नंबर राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं। शुक्रदेव अपने भाव से 5वें यहाँ बैठ गए, 1 2 3 4 5, तो शुक्रदेव जहां से हैं वहां से 5वां गण लेंगे, तीसरा भाव उत्तम हो गया। यदि भाव का स्वामी अब यहीं पे 7वें भाव का ही आरूढ़ लग्न की बात करें, अगर शुक्रदेव 7वें भाव में ही अगर बैठे हुए हों तो 7वें भाव का आरूढ़ लग्न कौन हो जाएगा? सप्तम भाव ही हो जाएगा फिर तो गुरु जी। हाँ जी, सप्तम भाव ही हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहीं पे मंगल होते तो आरूढ़ लग्न भी यही लग्न ही हो जाता, लेकिन जिस भाव में भाव का स्वामी होता है आरूढ़ लग्न वही हो जाता है, क्योंकि वह प्रथम भाव में ही है। तो फिर लग्नेश कहाँ हो गया? भाव से प्रथम भाव में है, तो फिर लग्नेश से प्रथम भाव में ही, तो फिर भाव वही हो गया। अब